हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस जोन। मैं हूं कुमार गौरव। स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग फ्रेंड्स डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 21 का, जिसका क्वेश्चन आपको पीडीएफ फॉर्म में मेरा टेलीग्राम से प्राप्त हो चुका होगा और उम्मीद करते हैं आप लोग सॉल्व भी कर लिए होंगे। जिन लोगों को प्राप्त नहीं हुआ है वह लोग मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करिएगा सक्सेस जोन विद कुमार गौरव, तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। और अगर आप अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन का फर्स्ट क्वेश्चन है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में भारत का स्थान है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 63वां है। क्या है? अपना भारत का जो स्थान है वो 63वां, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है? दूसरा में है, हाल ही में सितंबर 2020 में जम्मू कश्मीर के किस भाषा को राजभाषा बनाने का विधेयक संसद ने पारित किया है? तो जम्मू कश्मीर के डोगरी, अंग्रेजी और कश्मीरी, ये सभी को राजभाषा बनाने के लिए विधेयक संसद ने पारित किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा में क्या है? तीसरा में है, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या शामिल नहीं है? तो इसमें जो है 10+2 की शिक्षा व्यवस्था शामिल नहीं, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है चौथा नंबर। चौथा में क्या है? चौथा में है, इसमें से कौन कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड नहीं है, वो वाला ऑप्शन हमको पहचानना है। तो इसमें से आइसक्रीम जो है वो कोलाइड नहीं, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है पाँचवा में क्या है? पाँचवा नंबर क्वेश्चन में है, टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की प्रकाश तरंगों का उपयोग होता है? तो इसमें जो है अवरक्त तरंगों का उपयोग होता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है छठा नंबर क्वेश्चन। छठा में क्या है? छठा में है, बायोकार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका जो है प्रबंधन विश्व बैंक करता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का इसमें से राइट आंसर है। नेक्स्ट है सातवां नंबर। सातवां नंबर में क्या है? सातवां में है, जीन प्रौद्योगिकी है। तो जीन प्रौद्योगिकी क्या है? तो जीन प्रौद्योगिकी जो है वो एड्स से बचने की रक्षा पद्धति और आनुवंशिक रोगियों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है, यानी कि ऑप्शन ए और सी दोनों राइट, यानी कि ऑप्शन डी जो होगा हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है आठवां में क्या है? आठवां में है, विश्व महापौर शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ संपन्न हुआ है? ये कोपेनहेगन में संपन्न हुआ, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 9वां नंबर सवाल। 9वां में क्या है? 9वां में है, ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुई है। तो ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति जो है वो कातेरीना केल्लापोउलो हुई है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 10वां नंबर। 10वां में क्या है? 10वां में है, राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2019 पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ये पुरस्कार जो है ग्रेटा थनबर्ग को प्रदान किया गया है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 11वां नंबर। 11वां में क्या है? भारत की किस खिलाड़ी को वर्ल्ड गेम्स एथलीट्स ऑफ द ईयर घोषित किया गया है? तो किसको घोषित किया गया? रानी रामपाल को, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 12वां नंबर। 12वां में क्या है?
वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक के लेखक है? तो वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक का जो लेखक है वो चेतन भगत है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 13वां। 13वां में क्या है? 18वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये कहाँ संपन्न हुआ है? अजरबैजान में संपन्न हुआ, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 14वां। 14वां में क्या है? सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य में कौन शामिल नहीं है? तो इसमें कौन शामिल नहीं है? पाकिस्तान शामिल नहीं, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 15 नंबर। 15 में क्या है? 15 में है वर्ष 2020 के अंत तक लुईस हैमिल्टन ने अपने कैरियर में कुल कितने ग्राउंड फिक्स जीत लिए हैं? तो इसमें उन्होंने टोटल 95, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर, ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 16वां नंबर। 16वां में क्या है? 16वां में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को किस संगठन ने 8 आश्चर्यों में शामिल किया है? तो इसको किस संगठन ने शामिल किया 8 आश्चर्यों में? SCO ने, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 17 नंबर सवाल। 17 में क्या है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर्स 2020 किसे घोषित किया गया? तो किसे घोषित किया है? जो बाइडन को भी घोषित किया गया है और कमला हैरिस को भी घोषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 18वां नंबर। 18वां में क्या है? 18वां में भारत और जापान का संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? तो भारत और जापान के संयुक्त सैन्य अभ्यास को किस नाम से जाना जाता है? टाइमेक्स के नाम से जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 19 नंबर। 19 में क्या है? 19 में हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये ग्रेग बारकले को चुना गया है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 20, यानी कि 20वां। 20वां में क्या है? निसर्ग चक्रवात ने किस राज्य को सर्वाधिक प्रभावित किया है? तो निसर्ग चक्रवात जो है अभी महाराष्ट्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग को राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 21वां नंबर सवाल। 21वां में क्या है? 21वां में है मार्च 2020 तक भारत पर कुल विदेशी ऋण था। तो भारत पर इस समय कुल कितना ऋण था? 558.5 बिलियन डॉलर, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 22वां नंबर सवाल। 22वां में क्या है? 22वां में है मानव विकास रिपोर्ट 2020 के आधार पर भारत किस स्थान पर था? तो इसमें भारत जो है 131वां स्थान पर, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 23वां नंबर। 23वां में क्या है? प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। तो किनके द्वारा किया जाता है? पुनः आंतरिक परावर्तन के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 24। 24 में क्या है? 24 में है गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होता है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह कौन सी गैस है? मीथेन है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 25। 25 में क्या है? तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण है। तो किसके उपस्थिति के कारण है? फिनॉल एवं प्लेनोवाइनाइड के कारण, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 26। 26 में क्या है? 26 में है निम्न में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? तो दोनों ही प्रकार की ग्रंथि कौन है? अग्नाशय, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 27वां। 27वां नंबर सवाल क्या है? निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? तो कीटों से प्राप्त कौन नहीं होता है? मोती जो है कीटों से प्राप्त नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 28। 28 में क्या है? धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है? तो इसमें कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है जो आँखों को प्रभावित करता है? पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर। अब नेक्स्ट है 29। 29 में क्या है? निम्नलिखित में कौन विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है? तो विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत जो है निम्नलिखित में से वो आंवला है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 30वां नंबर सवाल। 30वां में क्या है?
30वां नंबर सवाल में है डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? तो ये किसके द्वारा दी गई थी? वाटसन एवं क्रिक के द्वारा। यहाँ कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 31 में क्या है? किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब क्या होगा? वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो, यानी कि ऑप्शन सी जो है यहाँ पर राइट आंसर है हम लोग का। नेक्स्ट है 32 में क्या है? 32 है समान आयतन तथा द्रव्यमान के दो बर्तन एच गहराई तक जल में डुबाए जाते हैं। बर्तन ए की तली से जल अंदर प्रवेश करता है। यदि ए तथा बी को डुबाने में किए गए कार्य डब्ल्यू ए तथा डब्ल्यू बी है तो इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हम लोग का राइट है, यानी कि डब्ल्यू बी ग्रेटर देन डब्ल्यू ए। अब नेक्स्ट है 33 में क्या है? 33 में है निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है? तो अर्धचालक इसमें से कौन है? सिलिकॉन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 34 में क्या है? भारतीय पशु चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। तो ये कहाँ अवस्थित है? तो ये जो है बरेली में अवस्थित है, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 35वां नंबर सवाल में क्या है? 35वां में किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है? तो रक्त कैंसर के उपचार के लिए किसका उपयोग किया जाता है? फास्फोरस 32 का, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 36 में क्या है? 36 में निम्न में से किसमें अमीनो अम्ल नहीं पाया जाता है? तो अमीनो अम्ल किसमें नहीं पाया जाता है? चावल में, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 37 में क्या है? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की। तो इसकी स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 38 में क्या है? विदेश में प्रथम स्वतंत्र भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? तो ये किसने स्थापित की थी? राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 39 में क्या है? नेहरू राष्ट्रभक्त है जबकि जिन्ना राजनीतिक। कथन किसका है? तो ये कथन जो था मौलाना आज़ाद का था, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 40 में क्या है? निम्नलिखित में कौन सी वह भौतिक घटना है जिनके आधार पर एक सरल पारदर्शी, जिसको हम लोग पेरिस्कोप बोलते हैं, कार्य करता है? तो किस पर कार्य करता है? वो प्रकाश के परावर्तन पर काम करता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 41 में क्या है? सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था? तो सांची का जो स्तूप है वो अशोक ने बनवाया था, यानी कि ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 42 में क्या है? निम्नलिखित में कौन डॉपलर प्रभाव में रेड शिफ्ट से संबंधित है? तो रेड शिफ्ट से कौन संबंधित है? स्रोत का प्रेक्षक से दूर जाना और तरंगदैर्घ्य में वृद्धि, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 43 में क्या है? 43 में मोहम्मद गौरी के किस दास ने बिहार एवं बंगाल पर विजय प्राप्त की थी? बिहार एवं बंगाल पर किसने विजय प्राप्त की थी? बख्तियार खिलजी ने, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 44 में क्या? अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके काल में थी? तो अष्टप्रधान जो मंत्री परिषद थी वो शिवाजी के काल में थी, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 45 में क्या है? 45 में है गांधी इरविन समझौता में किस आंदोलन को रोकने का प्रावधान था? तो इसमें जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन का रोकने को प्रावधान था, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है 46 में क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम विभाजन हुआ था 1907 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 47 में क्या है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया? तो कोणार्क का जो सूर्य मंदिर था वो नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने बनवाया था, यानी ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 48 में क्या है? जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? अहिंसा है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 49 में क्या है? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था। तालीकोटा का जो युद्ध था वो 1565 में लड़ा गया था, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे? तो इसके संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले थे, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 51 में क्या है? 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो इसमें से किसे चुना गया था? महात्मा गांधी को, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 52 में क्या? नादिर शाह किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? तो नादिर शाह जो थे वो मोहम्मद शाह के शासन काल में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट 53 में क्या है? निम्नलिखित में से किस जीव का चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है प्रयुक्त इसमें? निर्हरित शैवाल का, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 54 में क्या है? 54 में प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो प्राचीन भारत में निष्क क्या था? स्वर्ण आभूषण था, यानी ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 55 में क्या है? 55 में निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? तो इस किसके लिए किया गया है? अपशिष्ट ऊर्जा प्रौद्योगिकी, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 56 में क्या है? रंजीत सागर बांध अवस्थित है। तो रंजीत सागर बांध कहाँ अवस्थित है? रावी नदी पर है, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 57 में क्या है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो संसार का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो सहारा मरुस्थल है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 58 में क्या है? निम्नलिखित सागरों में से किसमें सर्वाधिक लवणता पाई जाती है? तो सर्वाधिक लवणता जो है वो मृत सागर में है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 59 में क्या है? कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? ईरान से नहीं गुजरती है, यानी ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 60 में क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी चाय बागानों के लिए प्रयुक्त है? तो चाय बागानों के लिए कौन सी मिट्टी प्रयुक्त है? लैटेराइट, यानी कि ऑप्शन ए जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 61 में क्या है? 61 में है भारत की राजनीतिक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जाति का है। तो ये जो है संथाल है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 62 में क्या है? 62 में है आपको स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना प्रारंभ हुई। तो ये कब प्रारंभ हुई थी? 1999 में, यानी कि 1999 में, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 63 में क्या है? 63 में है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? राजकोषीय घाटा, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 64 में क्या है? 64 में है G15 है। तो G15 क्या है? ये विकासशील देशों का संगठन है, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 65 में क्या है? 65 में भारत में आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो आर्थिक उदारीकरण करने का श्रेय किसे प्राप्त है? PV नरसिम्हा राव को, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट है 66 में क्या है? प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो इसे किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 42वां संशोधन, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 67 में क्या है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को जो है वो संसद का 2/3 बहुमत के द्वारा हटाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 68 में क्या है? भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें अंतर्निहित हैं? तो ये किसमें अंतर्निहित है? संसद में, यानी कि ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 69 में क्या है? सॉलिसिटर जनरल निम्नलिखित में से क्या होता है? तो सॉलिसिटर जनरल जो है वो कानूनी सलाहकार होता है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 70 में क्या है? 70 में राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधि किस आधार पर दिया जाता है? तो ये किस आधार पर दिया जाता है? जनसंख्या के अनुपात, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है
71। 71 में क्या है, कौन सी भाषा हमारे संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो संविधान के 8वीं अनुसूची में कौन सी शामिल नहीं है? राजस्थानी, यानी कि ऑप्शन सी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 72। 72 में क्या है, किस अधिनियम के आधार पर लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? तो ये जो है भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के आधार पर, यानी कि ऑप्शन बी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 73। 73 में क्या है, 73 में भारतीय संविधान के बृहत होने के कारण है। तो भारतीय संविधान के जो बृहत होने का कारण है, यह संघ और राज्य दोनों का संविधान है, यानी कि ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 74। 74 में क्या है, 74 में निम्नलिखित युग में से कौन सही नहीं है? तो सही नहीं है वाला पहचान नाम तो ऑप्शन यहाँ ए जो है वो सही नहीं है, यानी कि आंसर हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 75। 75 में क्या है, 75 में है निम्न में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधित्व निर्वाचित करता है? तो ये कौन होगा? मध्य प्रदेश, यानी कि ऑप्शन डी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट है 76। 76 में क्या है, 76 में गणगौर त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो गणगौर त्यौहार जो है वो राजस्थान में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 77 यानी 77। 77 में क्या, उस्ताद बिंदु खां किस वाद का प्रमुख वादक है? तो ये जो थे सारंगी के, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 78। 78 में क्या है, सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के लिए किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो हिंदी साहित्य के लिए जो ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है वो सुमित्रा नंदन पंत को हुआ है, यानी कि ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 79। 79 में क्या है, दुष्यंत को प्रेम पत्र लिखती शकुंतला का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया? राजा रवि वर्मा द्वारा, यानी ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 80। 80 में क्या है, बांग्ला कहाँ का लोक नृत्य है? तो बांग्ला जो है वो मेघालय का लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 81। 81 में क्या है, ताओ धर्म के प्रतिपादक माने जाते हैं? तो ताओ धर्म के प्रतिपादक किसे माने जाते हैं? लाओ त्से तुंग को, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 82। 82 में क्या है, पैसिफिक एयरवेज किस राष्ट्र की प्रमुख वायु यान सेवा है? तो ये जो है हांगकांग की है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 83। 83 में क्या है, रूस की संसद को कहा जाता है? तो रूस के संसद को क्या कहा जाता है? ड्यूमा कहा जाता है, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 84। 84 में क्या है, मैगिनॉट रेखा किस किस देश की सीमा रेखा है? तो मैगिनॉट रेखा जो है वो जर्मनी एवं फ्रांस की सीमा रेखा, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 85। 85 में क्या है, अंकल को उपनाम से कौन जाना जाता है? अंकल हो उपनाम से कौन जाना जाता है? तो अंकल हो उपनाम से कौन जाना जाता है? हो ची मिन्ह, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 86। 86 में क्या है, किस सिख गुरु ने लंगर परंपरा की नींव डाली थी? तो लंगर परंपरा का जो नींव डाली थी वो गुरु नानक डाले थे, यानी ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है 87। 87 में क्या, भारत ने प्रथम बार कब भूमिगत परमाणु परीक्षण किया है? तो भारत ने 1974 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है 88। 88 क्या, भारत का प्रथम अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया था? तो इन कौन किए थे? डॉक्टर SZ कौशिक, यानी ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 89। 89 में क्या, विश्व पशु दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पशु दिवस जो है वो 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 90। 90 में क्या है, 90 में निम्न में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है? तो ओपेक का जो सदस्य है वो चीन नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर। नेक्स्ट है 91। 91 में क्या है, कर्मापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय के किस वर्ग के हैं? तो ये किस वर्ग के हैं? कंगयूपा के, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 92। 92 में क्या है, हेलेन क्लार्क कहाँ की पहली महिला प्रधानमंत्री थी? हेलेन क्लार्क जो है वो न्यूजीलैंड की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, यानी ऑप्शन सी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 93। 93 में क्या है,
93 में है ढोला सदिया पुल की लंबाई है, तो ढोला सदिया पुल की जो लंबाई वो 9.15 किलोमीटर है, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 94। 94 में क्या है? 94 में किस प्राकृतिक प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है? तो बड़े शिकारों की भूमि जो है वो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी जो हम लोग का राइट आंसर, सॉरी ऑप्शन डी जो है हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 95। 95 में क्या है? समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो ये क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। नेक्स्ट है 96। 96 क्या है? 96 में है मैथ का सवाल। वो क्या है? दो असहज संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा? तो उसका लघुत्तम समावर्तक जो होगा 117 होगा। आप लोग चेक कर लीजिएगा। हम लोग का राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 97। 97 में क्या है? 97 में है 1.36 पर बार का वैल्यू क्या होगा? यानी कि 97 का जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, 15/11। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 98। 98 में क्या है? 98 में बोल रहा है ए और बी के आय का अनुपात 5:4 है तथा उनके खर्च का अनुपात 3:2 है। यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1600 रुपया की बचत की है तो ए की आय क्या होगी? तो ए का जो आय होगा वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 4000 हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है 99। 99 में क्या है? 246 डॉट और उसके बाद है 2n का औसत मान, तो इसका जो औसत मान हो जाएगा वो n+1 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो हम लोग का राइट आंसर है। अब नेक्स्ट है 100वां नंबर सवाल। 100वां में क्या है? 21 चीज़ों के बेचने पर हुई हानि उनमें 3 चीज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तदनुसार वह हानि कितने प्रतिशत है? तो वह हानि जो होगा 12.5% होगा, यानी कि ऑप्शन बी जो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का डिस्कशन। आप लोग जरूर बताइएगा ये डिस्कशन आपको कैसा लगा। अगर ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ फ्रेंड्स एक लाइक कर दीजिएगा और इसे अधिक से अधिक स्टडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, ताकि दोस्तों को भी फ़ायदा पहुंच सके, अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा मिल सके। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर और पर क्लिक कर दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपका सपोर्ट, आपका प्यार मिलता रहा तो मैं इस चैनल पर इस तरह का वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।